नमस्कार। अपनी कुंडली कैसे पढ़े इस सीरीज में कौन व्यक्ति कितना हंसोड़ है, कितना जो कहने सुनने में मज़ा आता है उसको, कितना खुशमिजाज है, वो कैसे देखें ज्योतिष से, कुंडली से। और फिर बाद में मैं एज एग्जाम्पल ओशो का हॉरोस्कोप लूँगा। तो ये समझ लीजिए हमारे यहाँ नवरस कहे गए हैं। हिंदी और संस्कृत साहित्य में नवरस हैं। उनमें एक है हास्य रस, और हास्य रस का सीधा संबंध है बुध से। तो बस कौन व्यक्ति कितना हंसी मजाक करने वाला है, जोक सुनने सुनाने में, लतीफ़ों में, चुटकुलों में जिसे मज़ा आता है, वो देखना है तो उसकी कुंडली में देखिए बुध की पोजीशन। बुध कैसा है, बुध बली है, शुभ है, अशुभ है। और फिर बुध तो वाणी का कारक है ही। इसके अलावा लग्न से दूसरा भाव, लग्न से दूसरा भाव क्या है, वाणी, मुख, उसकी पोजीशन देख लो। फिर चंद्रमा भी अपने आप में एक लग्न है और सूर्य भी लग्न है, इनसे दूसरे भाव भी देख लो। फिर भावात भावम न्याय, मतलब दूसरे भाव से जो देखा जा रहा है, लग्न से दूसरे भाव से जो देखा जा रहा है, दूसरे से दूसरे भाव से भी वही बात देखनी है। दूसरे से दूसरा भाव कौन सा हुआ, तीसरा भाव। तो तृतीय भाव से भी वाणी का विचार करेंगे। और फिर बुध हास्य रस का कारक है, तो बुध जहाँ भी पोजिटेड है, जहाँ भी बैठा है कुंडली में, उससे दूसरा भाव। तो ये तो हो गए भाव, और कारक हास्य का क्या है, बुध। इसके अलावा फिर स्पेशल योग बनते हैं। तो जब आप द्विग्रह योग पढ़ेंगे, मैं अभी यहाँ बताऊँगा आपको, द्विग्रह योग में मुख्य है बुध चंद्र योग, वो हास्य रस की सृष्टि करता है। और फिर बुध शुक्र योग, उससे भी देखा जाता है व्यक्ति कितना हंसोड़ है, कितना मस्खरा है। तो यहाँ मैं पहले तो आपको कुछ योग बताता हूँ, फिर इसको मैं अप्लाई करके बताऊँगा आपको। तो आप देखिए, सारावली जो कि ज्योतिष का बहुत मान्य ग्रंथ है, उसमें कहा है चंद्रमा और बुध का जब योग बन रहा हो कुंडली में, तो व्यक्ति हंसमुख होता है, मजाक पसंद होता है। 15वां चैप्टर 9वां श्लोक देख सकते हो आप। और फल दीपिका में 18वें अध्याय दूसरे श्लोक में क्या कहा है, मीठे और नम्र वचन बोलने वाला, अर्थ निपुण। हास्य रस की सृष्टि कब हो जाती है, जब अर्थ कुछ का कुछ निकाल लिया जाए या घुमा फिरा के बता दिया जाए, तो हास्य रस की सृष्टि हो सकती है। किसी वाक्य का अर्थ निकालने में निपुण होता है ये व्यक्ति। फिर जातक वर्णम ग्रंथ है, उसके 25वें अध्याय 8वें श्लोक में लिखा है वाक्पटु, और वाक्पटुओं में भी श्रेष्ठ होता है ये व्यक्ति, मतलब एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, मतलब निकालना बातों के अलग अलग, बहुत बातूनी नहीं होता है। और मान सागरी क्या कहती है, हंसमुख होता है व्यक्ति। ये सब बात मैं कर रहा हूँ बुध चंद्र योग की। और वराहमिहिर ने क्या कहा है, चंद्र बुध अगर एक साथ हो तो अर्थ निपुण होता है व्यक्ति, बातों के कुछ मतलब निकाल लेता है, उससे हास्य रस की सृष्टि होती है। फिर आइए बुध शुक्र योग। शुक्र है बहुत शुभ, बहुत ही सौंदर्य से भरी हुई, बहुत ही सुसंस्कृत सभ्य भाषा। तो सारावली कहती है बुध और शुक्र का अगर योग बन रहा है तो सुंदर भाषी और हंसने में रुचि रखने वाला होगा। और मान सागरी क्या कहती है इस बारे में, अगर शुक्र बुध योग है तो व्यक्ति हास्य प्रिय होता है। और बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन हम मेनली स्ट्रेस दे रहे हैं हास्य पर, हंसना हंसाना, खुश मिजाज आदमी। और जातक पारिजात क्या कहता है बुध शुक्र के बारे में, मनुष्य विनोद तथा हास्य का रसिक हो। ठीक है, चुगलबाजी, हंसना हंसाना, बातों में कहीं ना कहीं लाइट उसका एस्पेक्ट निकाल लेना,
और जातक पारिजात ने तो मंगल शनि के बारे में भी कहा। मंगल शनि जो कि सबसे अशुभ ग्रह माने जाते हैं, उनके योग के बारे में भी कहा है कि व्यक्ति, आप पढ़ोगे ना जातक पारिजात के 8वें अध्याय के पहले से 5वें श्लोक में क्या कहा है, मनुष्य वक्ता तो होता ही है, गान विनोद, गाना बजाना सुनना, और विनोद मतलब हंसी मजाक कौतुक का ज्ञाता होता है। अब आप देखो मेनली तो है बुध, ठीक है, लेकिन बुध का योग चंद्रमा से, बुध का शुक्र से, और यहाँ तक के मंगल शनि का भी योग, ये हास्य रस की सृष्टि बताई गई है। इसको हम अब अप्लाई करते हैं ओशो रजनीश की कुंडली में। अब आप इनका देखो, लग्न से दूसरा भाव, वहाँ तीसरी राशि है, उसका स्वामी बुध है, ठीक है। वो कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में, 7वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, दूसरे भाव को। द्वितीय से द्वितीय, भावात भावम न्याय, उसके हिसाब से क्या, दूसरे से दूसरा यानी कि तीसरा भाव, वहाँ गुरु बैठा वैसे कंठ में, पहली बात तो। चौथी राशि उच्च का, वहाँ का स्वामी चंद्रमा फिर बुध के साथ चला गया, जो कि द्वितीयेश भी है और वाणी का कारक भी है। अष्टम में चला गया वो फिर से दूसरे भाव को देख रहा है। अब आ जाओ, अगर हम कारक से दूसरा भाव लें, कारक यहाँ बुध अष्टम में है, उससे दूसरा भाव, वहाँ पर 10वीं राशि है यानी 9वां भाव, उसका स्वामी शनि फिर बुध के साथ है। चंद्रमा ले लीजिए, चंद्र लग्न के रूप में चंद्रमा लें अगर, तो चंद्रमा भी अष्टम में है, वहाँ से दूसरा भाव यानी 9वां भाव, वहाँ फिर से 10वीं राशि है, उसका स्वामी शनि फिर वहीं है बुध के साथ, चंद्रमा के साथ। फिर आ जाइए, अगर हम सूर्य लग्न ले लें, सूर्य लग्न से दूसरा भाव यानी अष्टम भाव, वहाँ पर इतने ग्रह बैठे हैं 5-5, वहीं बुध बैठा है, वाणी का कारक, ये सभी दूसरे भाव को देख रहे हैं। कितना ज़्यादा स्ट्रांगली बन रहा है ये सब योग। फिर आ जाइए जो क्लासिकल योग, द्विग्रह योग अगर हम ले रहे हैं, जो अभी मैंने बताया आपको अलग अलग क्लासिकल टेक्स्ट से, तो आप देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में बुध चंद्रमा का योग बन रहा है, जो कि हास्य रस देता है, विनोद प्रिय बनाता है आदमी को, जोक सुनना सुनाना, लतीफ़े चुटकुले, मज़ा आता है आदमी को कहने सुनने में, वो यहाँ पे बन रहा है। और केवल बन ही नहीं रहा, ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं, और बुध वहाँ का स्वामी भी है द्वितीय का। और उन्होंने इतने जोक सुनाए, उनकी तो जोक की कई सारी किताबें भी पब्लिश हो गई अलग से, इतने जोक सुनाए उन्होंने, बात बात पे जोक, बात बात पे कविताएं भी, और शेर व शायरी भी। तो अब देखिए, ये तो हो गया बुध चंद्रमा का योग। अब आगे हमने क्या पढ़ा था, बुध शुक्र योग, वो भी वही है, बुध के साथ शुक्र भी वही है अष्टम में, और फिर से ये दोनों द्वितीय भाव को देख रहे हैं। फिर अगर एक योग था मंगल शनि योग, मंगल शनि भी यहीं बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा क्लासिकल योग भी बन रहे हैं। और कुंडली की एनालिसिस करें, वो भी मैंने बता दिया, द्वितीय भाव, द्वितीय से द्वितीय मतलब तृतीय भाव, ठीक है, बुध से द्वितीय भाव, चंद्रमा से द्वितीय, चंद्र कुंडली के हिसाब से लें अगर, सूर्य से द्वितीय, सभी पर बुध और चंद्रमा का बहुत गहरा प्रभाव है, और साथ में शुक्र का भी। तो आप समझ लीजिए ओशो क्यों इतने हंसोड़ थे, क्यों बात बात पे जोक कहते थे। आप भी अपनी कुंडली देखिए, किसी की भी देख सकते हो आप, कोई व्यक्ति हंसमुख है या नहीं, आप अपनी देख के मुझे ज़रूर बताएं आपकी कुंडली में कौन से योग बनते हैं, मतलब आप हंसमुख हैं अगर या नहीं हैं, तो कौन से इसमें आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ ये योग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।